हाय व्यूअर्स, बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से अपने ब्लॉग में आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो आज अभी बज रहे हैं दोपहर से मैंने स्टार्ट किए हैं। अभी बज रहे दोपहर के 2 और मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने कहा कि थोड़ी सी टाइम है, इसी में ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। हो सके तो मैं आज ही आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो आज ना लंच बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया और आज मैं दुकान में नहीं गई। मैं बता दूँ कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे यहाँ से ना दुकान पे जाना पड़ रही है। जो अभी एक नई शॉप हम लोगों की ओपनिंग हुई है, जिसकी वजह से ना मुझे वहाँ पे थोड़ी देर टाइम देनी पड़ रही है। तो अभी स्टाफ सारे कम है और जो कि न्यू शॉप है, तो थोड़ी सी टाइम देनी पड़ती है। जो अभी क्या हो रही है ना कि कभी मार्केट जानी पड़ जा रही है या कभी कस्टमर्स को देख रहे हैं, तो एक को रखना पड़ता है, जिस वजह से ना मुझे वहाँ पे थोड़ी देर जानी पड़ रही है, जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाती। हालांकि मुझे ब्लॉगिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, दिखानी थी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आप जिन लोगों की शॉप है वो लोग समझ जाएंगे कि क्यों नहीं कर पाती हूँ। पॉसिबल नहीं होती है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों को दिखाना भी ज़रूरी नहीं होता, बताना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ, मतलब दिन भर जो मैं घर पे रहती थी ना, तो उस टाइम की बात थोड़ी अलग थी कि घर पे थोड़ी सी टाइम निकाल के ब्लॉगिंग कर लो। लेकिन अभी जब जाना होती है, मतलब वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे अगर कस्टमर्स है तो उन लोगों के सामने इस तरह कैमरे को ऑन करके कस्टमर हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। भले ही वो सामने वाला ही हैंडल करे, स्टाफ ही हैंडल करे या ऑनर ही हैंडल करे, लेकिन अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और आज है सैटरडे, तो मैं आज घर पे हूँ, तो किसी कारण से मुझे जाना नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी सी टाइम है तो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। कितने दिनों बाद आप लोग से मिल रही हूँ और मुझे जैसे भी मौका मिलती है ना, मैं आप लोग से ब्लॉगिंग करके आप लोग के साथ शेयर करती ही करती हूँ। तो अभी ना मैं आज लंच में क्या बनाई वो दिखाती हूँ। सबसे पहले बहुत दिनों बाद, मतलब कुकिंग का ना मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा की तरह अच्छी ही कुकिंग करके जाती हूँ। वैरायटी बहुत ख़ास तो नहीं बनाई है, बट जो भी बनाई है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं किया। तो रेसिपी नहीं सही, लेकिन जो बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा कि कैसी बनी है और किस तरह लग रही है आप लोगों को देखकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊँगी। तो ये देख सकते हैं, एकदम क्रीमी वाली मैंने बनाई है ब्रोकली। और ब्रोकली किनको किनको पसंद है कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो मुझे इस तरह ना ब्रोकली की ये क्रीमी वाली जो सब्जियाँ आती है ना, वो खाकर मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की सब्ज़ी आप पुलाव पे खाइए या पराठे के साथ खाइए या प्लेन रोटी के साथ खाइए, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बनाया है और इसमें भी मिक्स है, ठीक है, सिर्फ ब्रोकली ही नहीं है, मिक्स वेज है। उसके बाद ये मैंने प्लेन चपाती बनाई है और ये देखिए ये भी है मसालेदार सब्जी, मिक्स मिक्स वेज बोल सकते हैं। इसमें मैंने सलगम वगैरह डाले हैं। ये मिक्स वेज है और पता नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद आई है कि नहीं। और यहाँ पे सैलेड काट के रखा है मैंने, अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया। और यहाँ पे मैंने प्लेन दाल बनाई है, देख सकते हैं, ये अरहर की दाल। तो यहाँ मेरा बाबू सोया हुआ है, इसको मैंने सुला दिया है, खिला भी दिया है। मैं फिर यहाँ पे कपड़े सारे रखी हूँ, अभी प्रेस करूँगी। देख रहे हैं, ये सारे मैंने अभी प्रेस करके रखूँगी। और ये जो कार है ना, इसको मुझे बेड पे ही रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके चार्जर जो है ना, मेरा जो बेटा है वो तोड़ चुका है, तो ये एकदम यूज़ में ही नहीं आ रही है। तो इसको मैंने कार, क्योंकि इस बेड पे हम लोग सोते ही नहीं है, तो इस कार पे मैंने, वो इस बेड पे मैंने इस कार को शिफ्ट करके रखा है। और यहाँ पे मेरी आयरन पूरा गर्म हो चुकी है। तो आज ना बहुत दिनों बाद मुझे ना मौका मिल रहा है कि मैं फिर से आयरन करूँ, क्योंकि घर पे तो रहनी हो ही नहीं रही है। तो इस वजह से ना मुझे रात रात को करनी पड़ रही है। जैसे मैं 11 बजे रात को मैं प्रेस करनी पड़ रही है मुझे इस तरह से। तो ना बहुत सारी हार्ड वर्किंग हो रही है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, इसी बीच में जितने भी शॉर्ट्स वीडियो है मैं डालने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने खाने पे क्या क्या बनाया वो आप लोगों को दिखा दिया। सिंपल चावल है, दाल है, चपाती है, 2 तरह की सब्जी है और सैलेड है। और हाँ, सैलेड में ना मैं आज इसी तरह नॉर्मली को प्याज को मैंने कट करके डाला है और उसको मैंने अभी मिक्स नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसमें अभी नमक डालूँगी तो वो पानी छोड़ देगा। तो उस खाने के समय ही हम लोग उस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। तो ये सब मेरी खाने की बात थी। और मैं बता दूँ, अब ठंडी अच्छी खासी पड़ चुकी है दिसंबर पे। हालांकि इतनी ठंड नहीं लग रही है, देख सकते कि
हालांकि आप लोग देख सकते हैं मैं विदाउट स्वेटर पहनी हुई हूँ, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जो कि दिसंबर मंथ में होनी चाहिए। जिस तरह पहले ठंड होती थी ना, उस तरह अब असम में भी ठंड नहीं हो रही है, क्योंकि सारे ही पेड़ पौधे कट रहे हैं ब्रिज बनने के चक्कर में। तो यहाँ पे बहुत सारी इशू भी चल रही थी। अभी हाल ही में एक पेड़ कटने की बात थी, वहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज बनेगी, जो कि अभी यहाँ के लोग, जितने भी लोग हैं ना, सारे कंप्लेंट कर रहे हैं, सरकार को मना कर रहे हैं कि नहीं बनाएं, वो उस तरह के चीज़ें वापस नहीं आएंगी, इतनी पुरानी पेड़ नहीं काटे। अभी जो यहाँ के लोग देख रहे होंगे, असम के लोग, उनको पता है मैं किस जगह की बातें कर रही हूँ। तो बहुत पहले की बहुत बड़ी बड़ी पेड़ है, उनको काटना, वहाँ जाने से मतलब आपको किसी एसी की ज़रूरत नहीं है, इतनी ठंडक महसूस होती है, इतनी गर्मी में भी वहाँ बहुत ठंडक, वहाँ जाके सुकून मिलता है, ऑक्सीजन मिलते हैं लोगों को, अगर रुकी हुई ऑक्सीजन भी हो ना तो वो मिलती है। तो उस पेड़ को काटने की बातें चल रही थी, अभी नहीं, हो गई, लास्ट मंथ में चल रही थी शायद बातें। तो अभी पता नहीं उस पर किस बात पे इशू हो रही है। तो मैं अपने घर से कहीं चली गई हूँ और तो उसको साइड करते हैं और करते हैं मेरा काम फटाफट, क्योंकि ये लोग अभी आ जाएंगे खाना खाने। तो मुझसे जितनी बन पड़ती है मैं प्रेस कर लेती हूँ कपड़े और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कैसी लगती है मेरी ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरा देखिएगा। छोटा ही ब्लॉग होगा, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए मेरी नेल एक्सटेंशन, ये बाकियों की निकल, ये देखिए मैंने नेल लगाई थी लेकिन बाकियों की निकल चुकी है, और ये 2 बाकी है। तो कैसी लगी, मैंने ये सारी चीज़ें कर रही हूँ इस बीच, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन अभी 2 फिंगर के बच्चे हैं, तो देख लीजिए कैसी लगी आप लोगों को। तो बहुत ही प्यारी सी नेल थी ये। तो ये सारे निकल चुके हैं मेरे। और हाँ, मैं ये बताऊंगी नेल के इस टॉपिक पे कि बच्चे जिनके हैं ना, छोटे बच्चे, वो तो बिल्कुल भी इस तरह के नल ना ही लगाए तो ज़्यादा अच्छे है, क्योंकि ना बहुत प्रॉब्लम होती है हेयर कॉम करने में, बच्चों को नहलाने में, बच्चों को काजल लगाने में। मैंने राइट हैंड में भी लगाई थी, तो देखिए मैंने सारे ना बहुत मुश्किलों से निकाली है। अभी भी मेरे उंगलियों पे देखिए काजल लगी है, मेरे बेटे के आँखों में और सर पे लगाने के लिए। तो ना प्रॉब्लम होती है, तो मैं बातें भी करती हूँ और अपनी काम भी करती हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे ना फ़ोन एडजस्ट करने में ना बहुत टाइम चली जाती है। कहाँ से स्टार्ट करूँ, बड़े कपड़े से स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े। ठंडियों के दिनों में ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और आप लोगों को ना, आज मेरा आप लोगों को बहुत ड्रेस बहुत अजीब सा लग रहा होगा। ये कुर्ती की जो है ना नीचे की स्कर्ट है, और ये जो मेरी ट्रैक पैंट की है। तो मैंने ना पैंट निकाली थी, बट पता नहीं मुझे सुबह सुबह जल्दी में मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद मुझे जो मिला मैं तुरंत पहन ली। तो थोड़ी आप लोगों को अजीब दिख रही होंगी मैं, बट ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ। तो बस इनकी जीन्स, मेरे कपड़े हो ना हो, इनके कपड़े प्रेस होने चाहिए। तो यहाँ मैं फटाफट से प्रेस करने लगी हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे कपड़े हो ना हो, लेकिन इनके कपड़े प्रेस करके अगर रखती हूँ ना तो मन को सुकून मिलती है। हालांकि आजकल मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलती, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी ना मैं रातों को जैसी थोड़ी टाइम होती है तो ये लोग सोने के बाद मैं कर रही हूँ। और अभी आप लोगों को बहुत सारे हॉर्न ये सब आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वो अपने दुकान पर कर रही हूँ, जो कि पास में ही रास्ता है। तो वो आप लोगों को लास्ट में दिख जाएगी कि रास्ते में किस तरह दुकान है। तो उसी की वजह से इतनी सारे साउंड आ रही है। तो यहाँ पे ना मेरे कपड़े मैंने जैसे कि बताई कि उल्टे सीधे मैंने पहन लिए हैं। कुर्ती की जो स्कर्ट है वो मैंने ट्रैक के टी शर्ट के साथ पहन लिया है। सुबह के टाइम में इतनी जल्दीबाजी रहती है ना, चाय बनाओ, पूजा करो, बच्चे को तैयार करो, बच्चे जगे हैं, वो रो रहे हैं, उनको ब्रश कराओ। तो इन सब चक्कर में ना जो भी मुझे हाथ लगी मैंने वो आज पहन ली। और हालांकि ऐसे मैं पहनती नहीं हूँ, सैटरडे के दिन मैं इस तरह रेड नहीं पहनती, लेकिन आज थोड़ी लेट हो चुकी थी ऑलरेडी और हस्बैंड को आना था दुकान पे। तो फिर मुझे जल्दी में रेड कलर की ही हाथ में मिल गई और वो पहन ली। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि आज मैंने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है। तो इस पर कॉमेंट, नेगेटिव कॉमेंट मेरे ब्लॉग में करे ना करे, खुद में भी मत करिएगा कि इस तरह पहनी वैसे है। तो बस यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वॉइस ना ठीक से साउंड नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वॉइस ओवर करने के बाद घर पे रहो तो बच्ची की आवाज़ आपको सुनाई देती है, और अभी दुकान पे हूँ तो आप लोगों को तो सुनाई दे ही रहा होगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक किस तरह से आ रही है। तो इसी तरह मेरी ब्लॉगिंग अब बनेगी और आप लोगों को दिखेगी, अगर कभी भी मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करती हूँ तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे मेहनत का रंग दिखाइएगा मुझे, उसका फल दीजिएगा।
तो ठीक है, ये सब बातें तो होती रहती है। तो अभी की ना यही यही सब चल रही है मेरी डेली लाइफ जो रूटीन है ना। काम करो, घर पे सारे काम करो, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन मुझे यहाँ आनी रहती है, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी फ़ोन लेके अपना ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर भी आप लोगों को हफ्ते में 2-3 तो ब्लॉग मिल ही जाएंगे मेरे चैनल पे। तो जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, प्यार करते हैं, वो लोग प्लीज़ इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, पूरा पूरा देखिएगा। अच्छी लगेगी आप लोगों को मेरी ब्लॉग, मुझे जहाँ तक लगती है। और अपने पे हमेशा विश्वास रखनी चाहिए, जो कि मैं रखती हूँ। तो इसी तरह प्यार देते रहेगा, मेरी प्रेस के काम होते रहेंगे। और इसी बीच फिर मेरे प्रेस करते करते ना बच्चे आ गए, दिव्या आ गई थी। वो लास्ट नाइट अपनी नानी के घर रुक गई थी, तो जिस वजह से आज सैटरडे था, तो सैटरडे को उसकी स्कूल ऑफ रहती है। तो लास्ट नाइट जब गई थी नानी के घर, तो वहीं रुक गई। तो मैंने भी नहीं बुलवाया उसको, मैंने बोला कि ठीक है रह जाओ। बच्चे लोगों को भी कभी कभी बच्चे की भी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि उसकी अभी एग्ज़ाम चलेगी। लेकिन फिर भी मैंने उसको रहने दिया, और वो वहाँ खुश रहती है। तो बच्चे की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होती है। बच्चे लोगों को ज़्यादा रोकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो बांधना टूट जाती है। किसी चीज़ को ज़्यादा बांधने की कोशिश करो तो वो टूट ही जाती है। तो बच्चे के मामले में भी ना ऐसे ही हो रही है हमारे साथ। तो मुझे लगती है कि थोड़ी सी उन लोगों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए, बुरे चीज़ों के लिए नहीं। तो बस इसीलिए उसको नानी के घर पे रख दिया था। और मैं ना आज बहुत फटाफट में बोल रही हूँ आप लोगों से, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ लेकिन जो भी बोल रही हूँ ना, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा मेरे ब्लॉग को। और यहाँ पे ये दिव्या की है यूनिफॉर्म। इनकी दो देखा आप लोगों ने, 2 पैंट थी, तो वो मैंने प्रेस करके डाल दी है, रख दी है। और ये सुबह देखिए, ये मैं बता रही थी ना कि ये मैं सुबह ही प्रेस कर रही थी कपड़े। लेकिन मेरा बेटा ना आजकल कुछ भी करने नहीं देता। प्रेस के सामने आ रहा था, आयरन के सामने डर लगता है, कोमल सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, कहीं हाथ में जल वल जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से मैं नहीं कर पाई, और दोपहर के 2 बज गए थे। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर मॉर्निंग को अगर वो मुझे करने देता है ये सारी कामें, तो ये दोपहर के टाइम में थोड़ी सी मुझे रेस्ट मिल जाती है और मैं रेस्ट करती। लेकिन क्या ही बोले, अब जब रेस्ट करने की थी ही नहीं लिखी, तो नहीं कर सकते हैं। उस बीच हम लोग थोड़ा काम ही कर लें। तो इसी बीच दिव्या आ गई थी अपने नानी के घर से, उसके नाना जी छोड़ के गए थे दुकान पे, तो वो आ गई थी। और फिर उसको खिलाना पिलाना हुआ। फिर उसके बाद हस्बैंड बहुत लेट से आए आज खाना खाने, क्योंकि मैं नहीं आई थी दोपहर में दुकान पे। लेकिन हाँ, अभी इवनिंग में आ गई हूँ। आना ज़रूरी था, नहीं आती तो फिर नहीं होता। और हर बिज़नेस वाले लोग, जो भी लोग भी करते हैं, उनको पता होगा कि एक बिज़नेस में एक लोगों से नहीं होती है, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो आज सुबह से बस दिन भर की कहानी मेरी यहीं तक थी। अब रात कैसे, शाम कैसे बीतेगी, ये मैं आप लोगों को दोबारा दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। तो बस दोपहर तक यही सिलसिला चला। सुबह से मैंने काम वाम किया, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और बाबू सोया था, इस वजह से मैं ये काम कर पा रही हूँ। नहीं तो कोई भी बच्चा अगर घर पे जगह हो ना, छोटा बच्चा हो, तो मम्मियों को बहुत परेशानी होती है। और वो अगर चंचल हो, नटखट हो, जैसे कि मेरा बेटा, तो उससे और भी मम्मियाँ लोग जो काम आधे घंटे में करनी होती है ना, उसको हम लोग एक घंटे से तो कम नहीं लगाते, 2 घंटा। तो वही चीज़ होती है। और यहाँ पे देखिए, मेरी आयरन में ना कुछ कपड़े चिपक गए थे। कपड़े नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज़ होती है ना, जैसे एम्ब्रॉयडरी रहती है सूट में, तो वो मतलब कॉटन में लगा के हम कर रहे हैं, और उसमें सिल्क वाली एम्ब्रॉयडरी है, तो वो सब चिपक गई है अचानक से। तो वही मैं ना इस तरह कागज़ गरम जब आयरन रहती है ना, तो उसको कागज़ से ही अच्छे से, पेपर से, कोई भी न्यूज़पेपर से भी आप क्लीन करोगे ना, तो वो क्लीन हो जाएगा और फिर अच्छे से प्रेस होती है। तो मैंने तुरंत ही, मैंने देखा कि चिपक रही है, तो मैंने उसको तुरंत ही क्लीन कर लिया। तो आप ये एक हैक अपना सकते हैं, अगर आप लोगों को काम की लगे तो आप लोग भी कर सकते हैं, करके देखिएगा। अगर आपके भी आयरन में कुछ चिपकी होगी, या कपड़े प्रेस करते टाइम चिपक जाते हैं ना कभी कभी, तो ये करके देखिएगा, तो तुरंत ही आप लोगों को रिज़ल्ट दिखेगी। और यहाँ पे बच्चे लोग के जितने कपड़े हैं, मुझसे आधे कपड़े आज भी रह ही गए, फिर भी तो जितने हो सके मैंने प्रेस कर लिए। तो इसी तरह की आजकल मेरी ब्लॉगिंग चल रही है। आप लोग बस प्यार देते रहिएगा, पूरा पूरा देखिएगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, आगे क्या करती हूँ वो देखते रहिए। देख सकते हैं मैं आ गई हूँ दुकान पे। और तो आज की ब्लॉग ना मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आज की ये छोटी सी ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और आज मैंने ये सूट वेयर की है। तो ये चुन्नी ना इस तरह लेने का कारण क्या है ना, कि ये बहुत फिसलती है,
इसी वजह से मैंने इस चुन्नी को ना ऐसे ले रखा था। और ये देखिए, ये है मेरा चुन्नी। कैसी लग रही हूँ मैं इस सूट में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैसे लग रही है इस सूट में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरे प्रॉपर तो नहीं दिखा सकती, बट जितनी दिखी उतनी में बताइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।